भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है और आप लोग पढ़ रहे हैं नीति शतकम। नीति शतकम में आप 91वां श्लोक, अंतिम श्लोक लेकर के आए हैं। दैव पद्धति क्या, अब उसके बाद अर्थ कर्म पद्धति चलेगा 11वां कल से। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे। फार्दुल छंद है, दृष्टांत अलंकार है। सबसे पहले शौर्याश्वैर्मश जश तताश गुरवा शार्दूलविक्रीडितं। शौर्याश्वैर्मश जश तताश गुरवा शार्दूलविक्रीडितं। देवेन प्रभुडा स्वयं जगति यदति प्रामाणीकृत। तत्तस्योपनेतुमेन मनापि महान्नैवाश्रयः कारणं। सर्वाशा परिपूर्के जलधरे वर्षत्यापि प्रत्यहम्। सूक्ष्मा एव पतन्ति चातकमुखे धृतापयो बिन्दवः। या कुन्देन तुषारे हारे धवला या शौर्यवस्त्रांबिता। चलिए भैया, देवेन माने देव के द्वारा, भाग के द्वारा। देवेन मीन भाग के द्वारा, तृतीय एक वचन है। ओ ठीक है, भाग के द्वारा। प्रभुड़ा मीन प्रभु, भगवान। स्वयं मीन अपने आप, अपने आप। जगत मीन इस संसार को, संसार को। यद्यस्त, यहाँ थोड़ा यण संधि है। यदि कर लीजिए कि यह हो जाएगा, यद्यस्त हो गया। ठीक है, यद्यस्त यदि प्रमाणीकृत। अगर इस भगवान ने भाग के द्वारा इस संसार को पूरे जितने वस्तु दिए हैं आप प्रमाणीकृत कर दिए हैं, उतना ही। प्रमाणीकृत माने जो है जिसको दिया है वही लिख दिए हैं। प्रमाणीकृत में लिख दिए हैं। कहने का मतलब यह भगवान ने, प्रभु ने जो है यह पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान है। और जिसको स्वयं में, जिसको दे दिए हैं जितनी वस्तु, और उतनी आपको अपने आप लिख दी गई है, कम बेशी नहीं होगा। कहने का मतलब तातस्योपन में मनागपि महान नैवाश्रयः कारणम। तत् माने वह स्वयं, स्वयं कौन? भगवान ने स्वयं। और तस्, यहाँ तत् अलग कर लीजिएगा, तत् अलग हो जाएगा। यहाँ निकलेगा आस्य, आस्य आएगा। आस्य माने उस नर, उस आदमी को। यहाँ पर आएगा उप न मेन। ठीक है, मेत, उष्ण मेत आ जाएगा। और मन, मनाक अपि आ जाएगा। ठीक है, मनाप अपि। और महान हो गया। न एव एव आश्रय, न एव आश्रय कारणम। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ना वह स्वयं उस मनुष्य को, उस आदमी को उपनेत माने जितनी वस्तु दिए हैं, आप मनाक उतना ही वस्तु मिलना है। और उतना ही वस्तु मिलना, इसका तनिक भी कारण नहीं है। कहने का मतलब उसको वह वस्तु उतनी ही मिलेगी, बड़ा आश्रय, और इसका तनिक भी कारण है। जितना वस्तु जो जिसको दिए हैं उसको उतनी ही वस्तु उपनेत माने मिलेगी। मनाक आप भी उसको महानता ये है कि जितनी वस्तु जिसको देना है उनके ऊपर आश्रय हैं। आश्रय माने उनके ऊपर हैं,
तो उनको उतने ही वस्तु मिलेगा। यही कारण है, यही कारण है। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। देवेन भाग्य के द्वारा, प्रभु ने भाग्य के द्वारा सर्वशक्तिमान हैं, और जगत में, इस संसार में यदि जिसको जितनी वस्तु दिए हैं उतनी वस्तु लिख दिए हैं, अपने आप मिल गई है। तस्योपन, तस् माने स्वयं, वह स्वयं अपने आप को जो है उस नर को अगर कोई भी मनाक मीन दे दिए हैं, जितनी वस्तु अगर जिसको दिए हैं उतनी वस्तु उतनो महान है, आश्रय की बात है, और यह बहुत बड़ा कारण है, ध्यान लीजिएगा। ठीक है, और सर्वशाप परिपूर्ण के, सर्वशाप माने, सर्वशाप माने सभी जगह यह आशा पूर्वक यह रहने वाला, जलधरे माने मेघ, यह आशा पूर्वक, आशा पूर्वक यह परिपूर्ण हो करके रहने वाला पूरे ब्रह्मांड में वर्षत, वर्षत, वर्षति, वर्षत अप हो जाएगा, वर्षत माने और प्रति अहम हो जाएगा। यहाँ भी यण संधि है भैया, बहुत सही काम है। ई के यह हो जाता वो को वाह, यहाँ भी यण संधि है, यण लिख दीजिएगा, और यहाँ भी यण संधि है, फटाफट लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए। सर्वाशा परिपूर्ण के जलधरे, वर्षत्यापि परत्यह अहम प्रत्यहम। ठीक है, कह रहे हैं यह सबों की, सब माने सबों का मतलब, सर माने सभी लोग के, यह आशा पूर्वक सभी लोगों की, यह आशा पूर्वक, आशा पूर्वक जो है यह सभी लोग का आशा पूर्वक करने वाला, पूरक माने पूर्व करने वाला, सभी लोग इनके ऊपर आशा पूर्वक करते हैं। किसके ऊपर? यही मेघ के। तो क्या होता है, मेघ प्रतिदिन बरसता है। प्रति अहम माने प्रतिदिन, यहाँ यण संधि लिख लीजिएगा, यहाँ यण, प्रतिदिन क्या करता है, मेघ। अहम माने मैं ये कहता हूँ कि वह मेघ जो है प्रतिदिन बरसता है। मैं आशा करता हूँ हम लोग कि हाँ मेघ बरसे, मेघ बरसे, वह प्रतिदिन बरसता है। और क्या होता है उसके बाद, सूक्ष्मा एव पतंति चातक मुखे द्वैत्रापयो विंदवा। यहाँ आप बहुव्रीहि समास ले लीजिए, बहुव्रीहि है। और कौन बहुव्रीहि है? दोत्रा में वार्थे बहुव्रीहि है भैया, वार्थे एक सूत्र है, उसी के द्वारा यह बहुव्रीहि हुआ है। दोत्रा त्रित्रा जान लीजिए, नहीं तो मिला दो, कौन से संधि होती, समास होता है, संख्यावाची वाला वो मान के मत भिड़ा दीजिएगा। ठीक है, वार्थे बहुव्रीहि है। पयो बिंदवा, पयो माने पानी जल, बिंदवा माने बिंदु, बिंदु था बिंदुवा हो गया, बहुत सी बिंदु होती है ना, बहुवचनांत के कारण हो गया है। पयम इन पानी हो गया, जल हो जल के बिंदु, जल के बूंद समझ लो यार, पानी की बूंद। दूत्रा माने दो या तीन, दूत्रा मतलब दो या तीन बूंद जब। और चातक मुहे, चातक एक पक्षी होता है, चातक मुखे माने मुख में, पतंत मीन गिरता है, गिरता है। सूक्ष्म मीन सूक्ष्म रूप से, बहुत बारीक ढंग से, इसे रोज नहीं गिरत। और इतनी बारिश होती है प्रतिदिन, सब लोग आशा करते हैं, लेकिन एकदम सूक्ष्म, सूक्ष्म माने एकदम छोटी सी बूंद ही, मीन ही उसके मुंह में गिरता है। किसके? चातक मुख। इतना रोज बरसत है भगवान, लेकिन जान लीजिए उसके चातक मुंह 2 या 3 बूंद पानी परत है। कहा कि मतलब चातक एक पक्षी है, उसके मुंह में जल्दी नहीं पानी गिर पाता है, वही कह रहे हैं। फिर से देखिए, देवेन प्रभुड़ा स्वयं जगति, इस भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, अपने वस्तु सबको लिख दिया है, जितना प्रमाणीकृत माने लिख दिया है। और उसके बाद और उस वस्तु को उतनी ही मिलेगी। तस्योपपत, अश माने वह नर के, वह मनुष्य के उतने ही स्वयं उसके वस्तु मिलेगी, जितना जितना ही जो है भगवान ने लिखा। महान माने महान व्यक्तियों का आश्रय के कारण है भगवान, क्योंकि भगवान का कारण है, जितना वस्तु लिख दिए हैं वही वस्तु
मिलेगी। कहने का मतलब। और तीसरे लाइन, सर्वा साप परिपूर पे जलधरे। मेघ माने जल को, मेघ माने जलधर माने मेघ, भगवान वो जो मेघ बरसते हैं वह कह रहे हैं सभी लोग, सर्वा माने सभी लोग, साप पूर्व के पर मतलब सभी लोग परिपूर्ण रूप से होकर, पूर्व आशा पूर्वक हो करके, वर्षा माने वर्षा की आशा करते हुए प्रतिदिन बरसता रहता है तो सबके लाभ होता है। लेकिन सूक्ष्म बोध किसके, चातक मुख में बहुत हिसाब से बड़ी मुश्किल से दो त्रा माने 2 या 3 बूंद, पयो बिंदुआ माने जल का धारा जो है 2-3 बिंदु उसके मुंह में पड़ता है। जान लीजिए दिन भर बरसत रहे लेकिन उसी को नहीं मतलब नहीं है। दृष्टांत अलंकार है, देख लो। कह रहे हैं बिंब प्रतिबिंब भाव, जैसे यह भगवान ने सभी प्राणियों को अपने हिसाब से सबको प्रमाणीकृत कर दिया है, वस्तुओं को लिख दिया है, उसी प्रकार से मेघ ने जल को, पूरे संसार को तृप्त करता है। लेकिन चातक के मुंह में 2-3 बूंद पड़े। चातक मुखे द्रुत्रा से में कौन सा समास है, वार्थे बहुब्रीहि, याद कर लीजिएगा। आएगा तो यही आएगा और कुछ नहीं आएगा इसमें, जान लीजिएगा। प्रत्याहम माने प्रतिदिन, प्रतिदिन बरसता है। यण संधि है, पूछ लीजिए प्रत्याहम में कौन संधि है, समास, हाँ संधि है, तो आप मारिएगा यण संधि है। ई को यणच से जो या है ई हो जाता है, प्रति हम हो जाए, वर्षत्याप हो जाए, यहाँ भी यण संधि। जलधारे में मेघ में कहने में सप्तमी की एक वचन है, पद पूर्व के मेघ हो गया सप्तमी के एक वचन। सर्वा सर्वो सर्वाह सर्वम सर्वो सर्वान, इस टाइप रूप चलता है इसका। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए। तत् मीन स्वयं, तस् माने नर, उस नर को उपनेतम उतनी ही वस्तु मिलेगा जितनी भगवान ने आश्रय, जितने आश्रय में कारण में लिख दिए हैं उतनी वस्तु लोगों को मिलेगा। कहने मतलब जगत माने इस संसार में ये भी सप्तमी का रूप है। जगत जगती जगंत रूप चलता है ना, तो इस टाइप है, जगत रूप चलता है, सप्तमी एक वचन चलेगा। नहीं तो आप अभी आप जगत मानेंगे तो जगत के 2 रूप बनता है, जगती और जगत। ये तकारांत का रूप है, जान ले। जगत जगती जगंत इस टाइप रूप चलता है। ये सप्तमी एक वचन है, ये प्रथमा एक वचन हो जाएगा। ठीक है, जगत जगती जगत इस टाइप रूप है, प्रथमा एक वचन है। ठीक है, ये सप्तमी है, दिखात प्रथमा एक वचन। हाँ, नाउन में जाएंगे, प्रोनाउन में जाएंगे तो नाउन प्रोनाउन नहीं, और धातु रूप में जाएंगे तो हो जाएगा जैसे पता नहीं क्या, लेकिन इस शब्द रूप की बात तो हो रहा है, जान लीजिएगा। ठीक है, शब्द रूप में सप्तमी एक वचन है, अगर धातु रूप में जाएगा तो P1 हो जाएगा, प्रथमा एक वचन हो जाएगा। ठीक है, जगत जगती। चलिए इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिएगा। दृष्टांत लंगा ब्रह्म प्रतिबिंब भाव है, जैसे भगवान का भाव जो है सबको बनाने में लगा हुए हैं, और उसी प्रकार से मेघ को सबको बरसाने में लगे हुए हैं। चातक के मुँह में बड़ी मुश्किल से पड़ता है। उसी प्रकार से जैसे सर्वशक्तिमान है, जिसको जितनी वस्तु अपने आप लिख दी है उसको वह वस्तु उतनी ही मिलेगी। यह बड़ा आशय है कि तनिक भी कारण है, तनिक भी कारण नहीं है। कोई शबों के आशा से पूरी होकर के वाला मेघ प्रतिदिन बरसता है तो भी चातक के मुँह में 2 या 3 बूंदें गिरती रहती है। ठीक है, कहने का मतलब है यह जो है वह उतनी वस्तु ही मिलेगी जितना बड़ा आशा, तनिक भी बड़ा आशय इसका तनिक भी कारण है। कहने का मतलब कितना भी आशा करिए कि हम महान आशा करें कि बहुत ज़्यादा मिले, लेकिन कारण है भगवान जितना आपको लिखे हैं वही उतना मिलेगी। ठीक है, वही बात है, आप ध्यान देते रहिएगा। दृष्टांत अलंकार है इसमें, और इस लाइन में द्रुतता जो है वार्थे बहुब्रीहि समास है, अभी बता दे रहे हैं। और बाकी तो जो है ही प्रत्याहम में दिनम दिनम प्रति, अहन अहन प्रति, आप व्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद जलधरे में जान रहे हैं सप्तमी विभक्ति है। सर्वा पूर्व, यह जो है मनोरथ पूर्व करता है, सर्वा का आशय कर्मधारय समास हो जाएगा। और उसके बाद प्रमाणिक च्यू प्रत्यय होता है, प्रमाणीकृत में च्यू प्रत्यय होता है, जान लीजिए। च्यू मिन के समान हो जाना। ठीक है, प्रमाणीकृत प्रमाण किया जाता है, यह च्यू प्रत्यय है, यह है च्यू प्रत्यय।
च्यू प्रत्यय हो जाएगा, बहुत से प्रत्यय हैं, ठीक है। प्रमाण धन, च्यू धन, कृत धन, अत्ता धन, इस टाइप का है। अभी व्याख्या हम बता रहे हैं और बाकी, ठीक है। जगत सप्तमी विभक्ति का रूप है। जगत मीन ताकारांत का रूप है, ताकारांत का रूप है। लेकिन ये जगत मीन होता है दूसरा जगत, ये चला जाएगा। मान लीजिए धातु रूप की बात करेंगे, ये तो शब्द रूप बात है। अगर ये रहेगा तो P1 हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो जाएगा कहने मतलब। लेकिन यहाँ धातु रूप की बात नहीं है, शब्द रूप की बात है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन बस फंसाने के लिए। हाँ भैया चलिए आप लोग पढ़िए, व्याकरणात्मक टिप्पणी चलते हैं तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, प्रभुड़ा मीन होता है शक्तिशाली, जो शक्तिशाली होता है वही प्रभु होता है, वही भगवान होता है। प्राधन भूधन ढो प्रत्यय लगा है, उड़ाद से तेन हो गया, प्रभुड़ा हो गया। ढो से उड़ाद से एड़ा बन गया, उड़ाद से एड़ा बन गया डू का, प्रभुड़ा हो गया, ठीक है। और प्रमाणीकृतम, प्रमाणित किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि आपको यह धन यह सामान मिल रहा है, वही बात है। प्रमाण धन च्यू धन क्री धन अत्ता, ठीक है। और इष्ट होकर प्रमाणीकृत हो गया, च्यू प्रत्यय लगता है कृतम में। उपनमेत उपलब्ध होती है या मिल जाती है। उपधन नम धन विधिलिंग का लकार है, उपनेत विध P1 है, ठीक है। विधिलिंग है, विधिलिंग लकार। चलो, सर्वशा परिपूर के, सर्वशा परिपूर के सप्तमी विभक्ति का यह भी रूप है। सभी या सबके मनोरथ पूर्ण होने वाले, ठीक है। सर्व आशा, सभी की आशा पूरा किया जाए। और सर्व आशा का मतलब कर्मधारय समास, तासाम परिपूरकः षष्ठी तत्पुरुष समास है। सर्वेषाम आशा तासाम परिपूरक षष्ठी, सब षष्ठी कहे सर्वेषाम, ये भी तासाम सर्वेषाम, ये सब रूप है, ठीक है। ये षष्ठी बहुवचन का रूप है, ये भी षष्ठी बहुवचन का रूप है। ये तासाम है, इसका रूप है तिसाम, तसाम हो गया, ये सर्वेशाम हो गया। सर्वा का रूप है, वो तस्य का रूप है, ठीक है। जलधरे होता है सप्तमी व्यक्ति एक वचन का है। जलधरे मीन मेघ, धरह ध्री, ध्री धन अच, धरस जलस धरा, जलधरा बहुब्रीहि समास है। जलस धरा माने जल को धारण करने वाला, जलस मीन जल को धारण करने वाला माने जलधर होता है। जलधर मीन बादल, ठीक होता, ठीक है, मेघ जिसको कहते हैं। प्रत्यहम प्रतिदिन, प्रत्यहम थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आपको यह है, आपको संधि बनाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यह दिखाई दे रहा है, या खींच के बाहर ले लीजिए और इधर हो जाएगा प्रत, ठीक। अहम अलग कर दीजिए, आहम, हा पाएगा आया। जैसे या आया है, या के स्थान पर क्या होता है, ये कोई अन्य सूत्र सी के स्थान पर या होता है, वो का स्थान पर वाह होता है, तो यहाँ ई लिख दीजिए। आ हा म प्र ता में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति, प्रति, प्रति अहम, प्रति अहम हो जाएगा, अहम, नहीं तो प्रति अहम, इस टाइप रूप चलेगा, इस टाइप रूप बनेगा, ठीक है। प्रति अहम, ठीक है, प्रति अहम बन जाएगा। पूर्वोक्त संधि है, प्रति अहम। अब तोड़ेंगे तो प्रति अलग हो जाएगा, प्रत्यहम हो जाएगा तोड़ेंगे तो। कहने का मतलब, ठीक है। चलिए, प्रतिदिन आहन, आहन इति प्रति अहम, अव्ययी भाव समास है। अनश्य एक सूत्र है अव्ययी भाव का, उसी से द्वारा हुआ आहन, आहन इति प्रति
अहम, यह आ सकता है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। अहन अहन प्रति अहम, अव्ययी भाव समास। धृत्रा 2 या 3, दौ व त्रयो व इत धृत्ता धृत्रा वार्थे च बहुव्रीहि। दृष्टांत अलंकार है, बिंब प्रतिबिंब का भाव है, इसी प्रकार से आपका दृष्टांत अलंकार है। महान आश्रय है मनाकः, महान आश्रय च मनाकः अपि नैवं कारणम। महान आश्रय मतलब बड़ा आश्रय है, और मनाक माने बड़े लोगों का सहारा भी कुछ होता है। ठीक है, मनाक अपि नैवम कारणम, नैवम मतलब वृद्धि संधि है यहाँ नैवम में। ठीक है, और वृद्धि संधि है, और तात्पर्य यह है कि जितना जिसका लिखा है उतना ही मिलेगा, वह अवश्य ही मिलेगा, कहने का मतलब। ठीक है, इसका मतलब यही जानिएगा। मनाक अपि नैवम कारणम, मनाक माने जितना जिसको मिला है जितना उतना ही मिलेगा, कहने मतलब। ठीक है, चलिए ठीक है। अब तो व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई, और दृष्टांत अलंकार है, बिंब प्रतिबिंब भाव है। जैसे भगवान का भाव जनता पे है, सारे मनुष्यों पर है। भाग्य का मतलब एक होता है, जितना मतलब जिसको दिया है उतना ही मिलेगा, करेक्ट मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से समझ लीजिए, दिन भर बारिश होगी, लेकिन चातक पक्षी ऐसा है कि उसके मुंह में 2 या 3 ही बोध मिलेगी, कहने मतलब, क्योंकि उसके भाग्य में उतना ही लिखा है, पहले से ही लिख दिए हैं भगवान। तो यही बिंब प्रतिबिंब जैसे उधर है वैसे इधर, इसी पे आपका दृष्टांत अलंकार है, जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए यह आपका दैव पद्धति समाप्त हो गया। कल से अब भाग्य पद्धति चलेगी। आज एक ही श्लोक होगा, क्योंकि आज अभी इधर मिल जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए आप अलग करिए इसको कल। और शार्दुल छंद है, जाने रहे इसके मास्टर हैं आप लोग। चलिए ठीक है, वार्थे बहुव्रीहि हो गया है, आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा तो आपका बहुव्रीहि समास में इसको पूछ लेते हैं। और यह तो यह अनश समास, जो अनश अव्ययी भाव का सूत्र है, यह अनहि अनहि अहनि अहानि इति प्रत्यहम। ठीक है, अहन अहन प्रति अहम। ठीक, और तासाम ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है, जान लीजिए इसको आप लोग। इसको तासाम, यह जो है आपका सर्वेशाम तासाम जो है, यह आपका जो है प्रोनाउन है, सर्वनाम है तस् का। ठीक है, और ये जो है सर्वेशाम सर्व का रूप है, सर्व माने सर्वशक्तिमान सभी लोग का है। ठीक है, रुको, हाँ, ये सर्व का रूप है, ये तद का रूप है, आप देखेंगे। और सर्व का रूप है, यह आपका पूछा जा सकता है कहाँ का रूप है। अब शब्द रूप धातु रूप सब यही पूछा जाता है आपका। तस्याम तासाम आपको मैंने बताया था, ये देखिए षष्ठी बहुवचन है, ये भी षष्ठी बहुवचन, लेकिन कभी कभी क्लियर नहीं हो पाता किसका रूप है। ये तद मीन वह का है, असर मीन सब का रूप है। सब दोनों प्रोनाउन है, दोनों सर्वनाम है, लेकिन ये भी आप समझ लीजिए, तासाम जो है षष्ठी बहुवचन का रूप है, स्त्रीलिंग का है, ये स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग का रूप है, और षष्ठी बहुवचन का है, ये भी षष्ठी बहुवचन का है। ठीक है, अब जैसे सह का रूप चलता है आपको बता दें, बाबूराम में देख लीजिएगा। सह ते ताह ताम ते ताह, तया ताभ्याम ताभ्य, तस्य ताभ्याम ताभ्य, तस्य ताभ्याम ताभ्य, तस्य तयो तासाम। तासाम ये रूप है, षष्ठी वचन बहुवचन है। तस्याम अगर रहेगा सप्तमी आप मारिएगा, तयो तयो तासु, तासु आप सप्तमी बहुवचन का है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं सर्व का रूप जो है, सर्व का रूप है, सर्व मीन होता है सब, यह पुल्लिंग का रूप है, वो तो स्त्रीलिंग का है, लेकिन यह पुल्लिंग का रूप है भैया, देख लीजिएगा। ठीक है, पुल्लिंग का रूप है सर्वेशाम, षष्ठी बहुवचन का रूप है पुल्लिंग में। सर्व सर्वे सर्वौ सर्वे
सर्वम सर्वो सर्वान् सर्वेण सर्वभ्याम सर्वैः सर्वैः सर्वभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वस्माद दोनों रूप बनता है, जान लीजिएगा। सर्वभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम सर्वेश, यही आपका षष्ठी व्यक्ति बहुवचन रूप है। सर्वस्मिन आप जान लीजिए कि सप्तमी बहुवचन का रूप, सप्तमी एक वचन का रूप है। सर्वस्मिन, सर्वस्मिन जो है सप्तमी आपका बहुवचन का रूप, एक वचन का रूप है यार, सप्तमी एक वचन का बहुत पूछा जाता है, जान लीजिएगा ये सब, ठीक है। अभी धातु रूप एक एक याद कराएंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ए आया गया था, बता दे रहे हैं। ए तद का रूप है षष्ठी बहुवचन, ए स्त्रीलिंग का, ए सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब कुछ बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य धारण रखे रहिए, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, और नए अगर भाई बहन है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद।